तो 33 से 66 कर दो, हम खुश हैं। खाजूवाड़ा को जिला बना दो। और ये 50,000 की पब्लिक है। आज 12 तारीख है, 13 तारीख लास्ट है, 14 तारीख का आत्मदाह का मैंने फैसला किया था। मेरे साथ 8 से 60 हजारों हजार दोनों हाथों से मुझे समर्थन दिया। इक्की दुखी चक देंगे, तोड़ते गोडा रख देंगे, लोड पैदा तक देंगे। खाजोड़ा की राजनीति ने आज आपा बारीकी सू समझने को प्रयास करांगा। आखिर ऊंट किसे करवट बैठेगो आज की जनता तय कर चुकी है। जनता तो अभी तय कर चुकी है कि मानस पूरी तरह बना चुकी है। अब काल अनूपगढ़ कलेक्टर है जो छतरगढ़ और खाजूवाड़ा दोनों हो सके है। लगभग पूरा ऑफिसा को नाम है जो बीकानेर सू अनूपगढ़ में तब्दील कर दियो गयो है। लेकिन आज आपा आज की भीड़ को डीएनए टेस्ट करांगा और आपने बतावांगा कि आखिर आज को टेस्ट कितो पॉजिटिव है। डेली न्यूज एनालिसिस में आ चीज बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज डेली खबर है जो बनती आ रही है और आज छठो दिन है। छठा दिन भी खाजवाड़े की हालात बहुत ज्यादा तेज तरार रही। नई बात आ रही आज कि इमें महिलावां बढ़ चढ़ के हिस्सों लियो। बैलगाड़ी जितनी भी ही खाजोड़ा के मायने बेबी रैली के मायने बेशुमार रूप में रही। लोग अर्धनग्न अवस्था में आगे सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी करी है। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। पटल पर आपा पतो करांगा कि आखिर बीकानेर की राजनीति में अब अनूपगढ़ को नयो नाम जुड़ गयो है। मेरे सागे दोनों जो अपने सागे मेहमान हैं, एक जेपी बांगड़वा और एक मान सिंह ताखर। ये दोनों एक ही पार्टियों ताल्लुकात रखे हैं। तीसरे मोर्चे में अगर आप बात करा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान जी बेनीवाल आपकी फेसबुक का आईडी कुछ पोस्ट भी करी है और ट्वीट भी करियो है। तो ई मुद्दा पर भी रहेगी नज़र और दोनों भीड़ में तो भी नज़र पर भी रहेगी कि आखिर आप भीड़ है जो के रंग ले रहा है। समझने वाली बात होगी कि जो प्रतिनिधित्व मंडल जयपुर गेडो है वो शुभ समाचार के ले रहा है। मान सिंह जी ताखर का पिताजी रघुवीर सिंह जी ताखर आज सुबह 10:30 बजे डोटासरा साहब बात करके जयपुर की ओर रवाना हो चुका है। बांग सागे काफी लोग हैं। सब पहला मेरे सागे है बांगड़वा साहब, मैं आऊं बात करूंगा। आप आज भीड़ के देख रहे हो छतरगढ़ के तर्ज पर जो काल एक तस्वीर ही आप तस्वीर सागे देखिए कि केला फांटा पर कोई उम्मीद ही कौन कर सके। और आज एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है जो आप चर्चा कर रहे हैं। केला फांटा पर लोग अनुमान ही कौन लगा सकता कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन फिर भी वह भीड़ जबरदस्त हुई है। आज खाजोड़ा में भी लोग अनुमान कौन लगा रहे कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन खाजोड़ा में भी बड़ी जबरदस्त भीड़ हुई है। सुदेश जी, ये आज वाली जो भीड़ थी ना, ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, जीरो है। आने वाले टाइम में अगर ये 2-5 दिन में फैसला नहीं हुआ तो भीड़ इतनी हो जाएगी कि यहाँ काबू भीड़ आने वाली नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ये पुगल दंतौर वाले साथ नहीं थे। उनको कोई भ्रम पैदा हुआ था, लेकिन उनको भी अब पता चला है कि हमारा जो ये पुगड़ वाले हैं उनको ये पता चला है कि हमारा जो सीओ ऑफिस है वो लूणकड़ से होने जा रहा है। और दंतौर ये जो आनंदगढ़ वगैरह है इनका भी बोल रहे हैं कि वहीं होने वाला जा रहा है। तो इसके लिए उनका एक चक्कर वहाँ लगेगा, एक बीकानेर लगेगा, एक दंतौर लगेगा। समस्या जो प्रशासन ने की है ना, ये बहुत विकराल और भयंकर समस्या है। इसको अपने शब्दों में नहीं बता सकते। अब भीड़ का मैं क्या बताऊं। अभी पुगड़ दंतौर वाले आज यहाँ आए थे, मैं यहीं था सारा दिन। कल मैं केला था, आप साथ ही थे। फिर मैं छतरगढ़ गया और आज मैं खाजूवाड़ा था। अभी आज की जो भीड़ है उसके हिसाब से मैंने आपको कहा है कि भी 2-5 दिन में अगर फैसला हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लूणकणसर, बीकानेर और आसपास के लोग भी यहाँ आने वाले हैं। ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये दर्द जो है, अगर बीकानेर ज़िले से हमारी 2 तहसीलें काट के अनूपगढ़ में दे रहे हैं तो ये दर्द सिर्फ खाजूवाड़ा और छतरगढ़ का नहीं है, ये पूरे ज़िले का दर्द है। और ज़िले के लोगों में सुबसुवाहट होने लग गई है। अब देखते हैं 1-2 दिन में फैसला हो जाता है, नहीं होता है तो फिर जनता इतनी आ जाएगी। अब आपने आज बताया कि वो ठेला गाड़ी वाले थे, उसके बावजूद ठेला गाड़ी वालों ने आए तो थे ही,
उनकी कोई यूनियन है, वो गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने 5100 रुपये चंदा भी दिया है। यहाँ जो संघर्ष समिति बनी हुई है उसमें उन्होंने 5100 रुपये अपनी खून पसीने की कमाई का उसमें चंदा भी दिया है। वो बिहारी लोग हैं। मजे की बात ये देखो कि वो राजस्थान के नहीं है, उनको राजस्थान से बीकानेर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके ये दर्द है कि हम खाजूवाड़ा में रहते हैं तो हम भी खाजूवाड़ा की जनता के साथ रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, सब खाजूवाड़ा के साथ ही होगा। इसलिए बिहार से आए हुए लोगों ने अपनी मजदूरी से, खून पसीने की कमाई से ठेला गाड़ी भी लेके आए और 5100 रुपये चंदा भी दिया है। तो ये आंदोलन जो है ये बहुत ही उग्र रूप लेने वाला है। समय रहते अगर सरकार समझ जाए, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी है। सबकी जो शान है वो रह जाएगी, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो ऊपरला मालिक ही जानता है। एक नवीनतम जानकारी है जो अवेलेबल करवाई है कि जो बिहारी लोग हैं जो इस जगह धान मंडी में काम करना हुआ है बी लोग 5100 रुपया को चंदो दियो है। दोस्तों, प्रदेश सु निवास करके राजस्थान की ई धरती में कई साल सु बे काम कर रहा है। बान कोई मतलब को नहीं कि बे अनूपगढ़ में जावे या किन्ने जावे, लेकिन फिर भी जो बिहारी लोग हैं बे अगर समिति के लिए 5100 रुपया अगर दान दे रहा है, अगर कह रहा है कि सहयोग राशि जुटा रहा है, तो इंसु मोटी बात को नहीं है। और सिर्फ एक प्रतीक और एक बयान नजर आवा है कि खाजूवाड़ा के प्रति कितो सच्चो प्रेम और कितनी सच्ची मोहब्बत है। आज की भीड़ ने आप के मापो, के आंकलन करो आज की भीड़ को। आज की भीड़ के अंदर हजारों हजार, कम से कम 50,000 की पब्लिक थी, जिसके अंदर किसानों के ट्रैक्टर ट्राली खचाखच भरी हुई, पिकअप, कैंपर और बल्द गाड़ी, जो मजदूरी करने यूपी बिहार के लोग यहाँ कोई उम्मीद करके बॉर्डर के ऊपर आए हैं। और बॉर्डर एरिया के 8 से 60 किसान, मजदूर, व्यापारी, सारे 36 कौम के लोग थे। और मैं तो कहता हूँ कि ये अशोक जी जादूगरी भुला देगी ये 36 कौम की जनता, 36 करोड़ देवी देवता। क्योंकि ये जो करनी माता का वर्ल्ड फेमस हमारा व्हाइट रेड टेम्पल है ना, वर्ल्ड फेमस, हिंदुस्तान विश्व में फेमस है। करनी माता का गंगा सिंह जी को वरदान था। और अगर हमारे साथ ये कर दिया, खाजूवाड़ा को जिला बना दो और अनूपगढ़ को जिला रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब 33 से 50 कर सकते हो तो 33 से 66 कर दो, हम खुश हैं। खाजूवाड़ा को जिला बना दो। और ये 50,000 की पब्लिक है। आज 12 तारीख है, 13 तारीख लास्ट है, 14 तारीख का आत्मदाह का मैंने फैसला किया था। मेरे साथ 8 से 60 हजारों हजार दोनों हाथों से मुझे समर्थन दिया था। और मैं वो संघर्ष समिति और 8 से 60 उन लोगों ने बोला, मोदी जैसे आदमी ने 1 साल आंदोलन चला, 800 लोगों की जवानों की बलि ले ली। मान सिंह 8 से 60 ये जवान नौजवान माँ पैदा करने कहाँ से पैदा करेगी? एक पौधे को सींचने के लिए 100 साल 50 साल लग जाते हैं। तो बेटा मानो आत्मदाह नहीं करने, अपने पास हजारों संवैधानिक हथकंडे हैं, इनसे इनको लंबे कर देंगे। आज तारीख 12 है, 13 तारीख का इंतजार है, 14 फाइनल है। और शासन प्रशासन काल खोल के सुन ले, और नहीं तो ये जो हमारे आने वाले आंदोलन, आज 50,000 की भीड़ थी और 5 लाख की भीड़, और हम इनको समेट देंगे। बीजेपी कांग्रेस ने एक छोटी सी कारडीम दोनान बेड़ा कर गाल देगा। और मेरे मुंह से निकल जाता है कि सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मेरा आदर्श है, पहले मेरा बाप आदर्श था। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हनुमान जी बेनीवाल मेरे सुप्रीमो, मेरे आदर्श, और उससे पहले मेरे महेंद्र सिंह जी बाटी साहब आदर्श थे। बहुत खूबसूरत बात आप बताई है और महेंद्र सिंह जी ने आप याद करियो है। ताकर साहब, एक बात है, कॉमन बात है जो मैं आपने पूछ रही हूँ कि आप आत्मदेह की चेतावनी दे चुके हो, जो मैं थारो एक स्टेटमेंट भी देखियो है, नोट करियो है। लेकिन एक सुनने में आई है कि एक ट्रैक्टर रैली पहला भी हो चुकी है, बाकी की तरफ आयोजित है। वो तो देखो, जैसे ये संवैधानिक है, संविधान में सबको अधिकार है। कोई चंद नुमाइंदे, अगर कोई 4 जना इकट्ठा हो गए, कोई एजेंसी ने फोन कर दिए कहते यार 10-20 ट्रैक्टर भेजी, 10 लड़के रावड़ा से आगे, 10 गढ़साना से आगे, ऐसे तो मान सिंह तक या हनुमान बेनीवाल कहीं खड़े, लाखों लाख लड़के इकट्ठे हो जाएंगे। एक टेलीफोनिकली सूचना पे, फेसबुक पे छाप देना, जहां से निकलेंगे वो हमारा प्रेम है। पर असामाजिक तत्व होते हैं, कोई चाहते हैं कि हमें ऐसे करके ये विरोध चल रहा है,
माहौल बना के हम मंत्री जी के खास हो जाए। ऐसे पता नहीं है मंत्री जी के तो ये 4 सितंबर को आचार संहिता लग जाएगी, फिर आप क्या करोगे? ऐसे मत करो। ऐसा अन्याय 3 पीढ़ी नहीं 300 साल तक अगर अनूपगढ़ में रख दिया, ये पीढ़ियां में कोसेगी। और जो ये चंद नुमाइंदे 10-20 असामाजिक तत्व कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कभी वार्ड पंच का चुनाव ना तो जीते और ना कभी जिंदगी में जीतोगे यार। इतनी घटिया सोच आप लोगों की। बांगड़ा साहब, एक बात है जो निशाने पर ली है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आंदोलन ने जो सफल बना रही है, बस सफल तो कम से कम 95% कांग्रेसी लोग हैं। और जो प्रतिनिधित्व करके जो जयपुर तक गया है, जो जनमानस की आवाज़ पहुंचाई है, वह कांग्रेस का ही लोग तो पहुंचा रहा है। देखो सुदेश जी, आज जो धरने स्थल पे लोग हैं, वैसे तो उसमें कोई पार्टी का मसला है नहीं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में और खाजूवाड़ा में सब धरना स्थल पे हैं। पदाधिकारी भी और जितने भी, कल मैं छत्तीसगढ़ था तो वहाँ मदन जी मेघवाड़ जो हमारे यहाँ कांग्रेस के एमपी के प्रत्याशी रहे थे, वो भी थे, सत्तू खान जी थे और भी लोग थे, हमारे बिरजलाल जी गोदारा पूर्व प्रधान लूनकरन सर वो भी थे। इसमें कांग्रेस का और वो मसला नहीं है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा जो है वो कांग्रेस ही लगी हुई है। वो कांग्रेस के लोग इसलिए लगे हुए हैं कि बदनामी तो कांग्रेस की हो रही है ना, सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस की बदनामी हो रही है। तो कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं भी ये बदनामी कम हो और वापस अगर ये जैसे भी है ये जिला अपना बीकानेर रह जाए तो अपनी बदनामी से बच जाए, अपने बदनामी से बच जाए। चुनाव में तो देखो जो रिजल्ट होना है करना वो ऊपर वाले के मालिक के हाथ है क्या होना है, लेकिन फिलहाल मसला ये जिले का है। और बीकानेर जिले में हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे खाजूवाड़ा को रखा जाता है, तो ये बढ़िया बात होगी, कांग्रेस वाले साथ दे रहे हैं, इसका भी हम शुक्रगुजार उनका करते हैं, दिल से धन्यवाद उनको करते हैं। सागे सागे एक बात निकल के आ रही है कि माइनॉरिटी ने तोड़ने की कठिन कोशिश करी जा रही है। मैं कल भी आपने पूछू है, आपने पूछूंगा कि माइनॉरिटी ने कठिन तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखो माइनॉरिटी अभी टूटने वाली नहीं है, ये युवा जाग चुका है माइनॉरिटी का। और माइनॉरिटी का युवा जिस दिशा में चल रहा है एकदम सही दिशा में चल रहा है। मैं कह रहा हूं स्थिति परिस्थिति ऐसी आएगी कि यहां कांग्रेस का कोई बूथ पे बैठने वाला आदमी नहीं मिलेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं इस आपके सुदेश जी मीडिया के माध्यम से, सुदेश जी राजस्थानी के माध्यम से ऐसी स्थिति हो जाएगी, पंजाबी में एक कहावत है, इक्की दुखी चख देंगे तो हंते गोडा रख देंगे, लोड पे इधर धक देंगे। धकने का मतलब ये है कि यहाँ से कांग्रेस को ऐसे बीजेपी को धक्का मारेंगे। हनुमान जी कहते हैं लंदन इटली ऑटोमेटिक आने बठू जहाज में गाल के भेज देंगे, बठे घूमेगा। मतलब पंजाबी में समझ में आयो आपने? ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ भी आदमी हैं और थोड़े उग्र नेता हैं। तो उग्र नेता जो होते हैं उनका खून जो है वो जब बोलते हैं तो उबलने लगता है। और जवान भी है तो जवानी में देखो खून उबलता ही है। तो ये बात ठीक है, ये बात गंभीर है, लेकिन ये सच कहते हैं, जो भी ये बोलते हैं ये सच बोलते हैं, सच के सिवाय ये कुछ नहीं बोलते। क्योंकि इनका दिल जो है ना, इनका और इनके जो फादर है रघुवीर सिंह जी, वो भी मेरे बहुत पुराने मिलने वाले मेरे मित्र हैं। इनका ये मुंह पे कह देते हैं जो बात कहनी होती है, दिल बड़ा इनका दोनों का बाप बेटों का साफ है जी। आत्मदेह की चेतावनी दे चुके हैं आपकी पार्टी का युवा नेता। नहीं, मेरे ख्याल से इनको आत्मदाह की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हलचल जो है वो बहुत तेज है और मांगे जो है वो पहले ही मान ली जाएगी। इसलिए इनको ये आत्मदाह वाला निर्णय जो है इन्होंने ले रखा है। हमने इनको रिक्वेस्ट भी की है, हनुमान जी ने भी इनको रिक्वेस्ट किया, हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं उन्होंने भी जब उनको पता चला कि इन्होंने आत्मदाह का कहा है तो हनुमान जी ने भी इनको फ़ोन पे इनसे वार्ता की है कि आप ये आत्मदाह वाला निर्णय वापस लो, हम बैठे हैं, अभी टाइम है अपने पास, टाइम रहते अपना फैसला करवा लेंगे। अब एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ सुदेश जी कि खाजूवाड़ा में जो भीड़ है उसकी वनस्पति छत्तीसगढ़ में कम है।
तो मैं अभी मैंने जो उद्बोधन दिया था इसमें खाजूवाड़ा में, तो मैं यहाँ अपील भी करके आया हूँ कि आपके जितने भी रिश्तेदार छत्तीसगढ़ के आसपास हैं उनसे आप प्लीज़ निवेदन करें कि कल कलेक्टर साहब वहाँ आएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ है वो होनी चाहिए। मैं भी अभी गांव में निकल रहा हूं, रात को कम से कम 15-20 गांव में जाऊंगा रात को, और ऐलान करूंगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे और आंदोलन को, जैसे आज की जो रैली थी यहाँ खाजूवाड़ा, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर लंबी रैली थी। 10 किलोमीटर लंबे, अगर पहला जो वाहन 1 किलोमीटर के उसमें था तो लास्ट का वाहन जो है वो 10 किलोमीटर पे था। तो बहुत लंबी रैली थी, बहुत साधन थे, बहुत आदमी थे। तो हम चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का भी जो आंदोलन है वो खाजूवाड़ा के साथ साथ इतना ही बड़ा चले, और वो चलेगा और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। जी, कठिन मतलब आतंकदागी जो चेतावनी है बिना बड़ा जो नेता है वे हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बात अट तक आ चुकी है, क्योंकि दिल सू निकलेड़ी बातें दिमाग पर लगन लग चुकी है। बागड़ो साहब, आप छत्तीसगढ़ में काल बता रहे हो कि काल कलेक्टर साहब है जो आने वाला है, अगर बाई चांस सपोज दैट आप मानो कि वो फैसलो हक में नहीं आवे, तो फिर खाजूवाड़ा की जनता और छत्तीसगढ़ जनता शांत बैठने वाली है? इसमें मैंने पहले बताया सुदेश जी आपको, कोई शांत जनता क्या बैठेगी, न जनता बैठेगी न हम बैठेंगे। आज तो मान सिंह जी ने आत्मदाह का कहा है, यहाँ बहुत कुछ है। मैं मेरे शब्दों में, मेरे को ये हमारी जो संघर्ष समिति है उन्होंने कहा हुआ है कि अपने को गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़नी है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शब्दों में आपको कहना नहीं चाहता। अगर नहीं मानेंगे तो हम किसी भी हद को पार करेंगे और मरेंगे, या कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। और हमारा जो हक है, हमारा जो जिला है वो बीकानेर में ही, या तो खाजूवाड़ा को जिला बनाया जाए या फिर यथावत हमें बीकानेर में ही रखा जाए। अगर ये फैसला नहीं मानेंगे तो हम ये नए तो बाजार खुलेंगे, बाजार और बंद होंगे। इसके बाद पुगड़ का, दंतौर का, लूणकनसर का, हो सकता है बीकानेर का बाजार भी हमें अगर बंद करवाना पड़ा तो हम सारे, हमारे जो बीकानेर के व्यापारी भाई हैं उनसे मिलके पूरा जिला बंद करवाएंगे, और जिला बंद करवा के ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांग मनवाएंगे। अंतिम प्रश्न आप हूँ, अनूपगढ़ में समस्या क्या है? अनूपगढ़ ने जिलो बनायो है, आप एक तरफ तो स्वागत कर रहा है, लेकिन अनूपगढ़ में फिर समस्या क्या है? देखो, अनूपगढ़ जिला बने उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका लंबा संघर्ष चला है जिले के लिए और बनना भी चाहिए। हमें तो ऐतराज इस बात का है कि हमारे जो लोग हैं उसमें जैसे 100 लोग हैं, अगर 5 आदमियों से, 5 लोगों से ये कहलवा दो कि हम अनूपगढ़ में जाना चाहते हैं, 100 में से 5 लोग, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। हमारा एक भी आदमी अनूपगढ़ में नहीं जाना चाहता। हमने कल केला में कहा था, बीकानेर हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, बीकानेर की धरती हमारी माँ है, और माँ से बेटे को बिछुड़ना कैसा होता है, ये वही मसला है। हम बीकानेर में जिएंगे, बीकानेर में रहे हैं, हमारे बीकानेर में हमारे बुजुर्ग रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था सुदेश जी, हमारे छत्तीसगढ़ तहसील के 15-20 गांव ऐसे हैं, बराड़ा है, बरजू है, नूरे वाली ढाणी है, नूरसर है, ये आपका केला है, राजासर है, ये बाड़िया है, बेरा है, सरदारपुरा है, इन गांवों के सत्तासर है, सदलाई है, गोरीसर है, इनके सब गांवों के आधे से ज़्यादा लोग पशुधन अपना रखते हैं, अपने मकान बीकानेर में बनवा रखे हैं, अपने बेटों को, पोतों की पढ़ाई भी करवाते हैं। इसलिए हमारे आधे परिवार वैसे ही बीकानेर में ही रहते हैं, आधे परिवार हमारे यहाँ गांव में रहते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसलिए बीकानेर को छोड़ना तो सोचना ही, ये सरकार सोचना ही छोड़ दे, गलत है। हम बीकानेर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे। जी, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत आभार। लास्ट में जाता जाता है मैं आप सब ने बता दूं कि बरजू और बरालाड़ा दिल कमज़ोर ना करो, क्योंकि आप अभी तक सेफ जोन में हो। हालांकि आपको सीओ ऑफिस है जो चेंज कर दिया गया है। सागे सागे आपने बताऊं कि दंतौर और पुगड़ का जितना भी तमाम गांव हैं, बे अगर संगीन मुकदमा अगर दर्ज हुआ है या फिर संगीन लड़ाइयाँ हुआ है, बिंग मायने आपने सीओ को, अगर सीओ साहब को अगर दरवाज़ो खटखटानो पड़ेगा तो बिंग लिए आपने लूणकनसर पधारनो पड़ेगा।
यानी कि आपकी खाजवाड़ा की दूरी महज और महज 70 या फिर 80 किलोमीटर की ही जबकि अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इमें आप अंदाज़ो लगा सको कि कठी ने कठी अनूपगढ़ में अगर छतरगढ़ और खाजवाड़ा डालो जा रहे है तो अमूमन तौर पर पुगड़ की जनता भी प्रभावित हो रही है। बहरहाल आभार, धन्यवाद, नमस्कार।